हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, जो अक्टूबर का महीना है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है और लगभग में जो थोड़े दिन बचे हुए हैं, तो इन दिनों में जो किसान भाई रबी के सीजन की अगैती बुवाई कर लेते हैं तो उनको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों। तो किसान साथियों, अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होता है इस समय पर विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई की जाती है। और किसान भाइयों, अक्टूबर के महीना में बुवाई करने वाली जो सब्जियां होती हैं इनमें फायदा भी अधिक ये होता है कि इस टाइम पर बुवाई करने वाली जो सब्जियां होती हैं तो उसमें जैसे डिजीज, रोग, कीट, इनका जो प्रकोप होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। और अक्टूबर के महीना में बुवाई करने वाली जो सब्जियां हैं इनका जो उत्पादन है किसान भाइयों वो आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो आप भी लगाइए सब्जियों की खेती को, बहुत ही कम दिनों में कमाइए लाखों। यदि आपको लेना है ये बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई रबी के सीजन की एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में यदि इस सब्जी को लगा देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को आपको मिल जाएगी। क्योंकि इस सब्जी के जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मार्केट रेट रहते हैं, मंडी रेट रहते हैं, वो हमेशा आसमान को इसके भाव है वो छूते हैं। तो बिना कोई किसी भी प्रकार की देरी किए हुए 1 एकड़ में लगाइए आप इस सब्जी की खेती और बहुत ही कम समय में हो जाए माला माल। और किसान भाई ये जो खेती है इसमें जो डिजीज कंट्रोल होते हैं, जो डिजीज का जो प्रकोप होता है किसान भाई वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यदि हम इसमें लागत की बात करेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी अन्य सब्जियों की अपेक्षा। तो किसान भाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सेमी की खेती कैसे करें, यानी बीन्स फार्मिंग, सेमी की खेती कैसे करें और सेमी की खेती करने से क्या क्या लाभ होंगे, कौन कौन से क्या इसके रेट होंगे, मंडी रेट। और किसान भाइयों, इसकी जो मंडी में जो रेट होते हैं वो किसके अनुसार मिलते हैं, क्वालिटी के अनुसार मिलते हैं या सब्जी के अनुसार मिलते हैं। क्योंकि रेट जो मंडी रेट होते हैं वो प्रकार से मिलते हैं। जैसे कोई भी यदि आपके एरिया में सब्जी कम हुई है तो उसका रेट हमेशा ही अच्छा मिलेगा, यदि उसकी क्वालिटी अच्छी हो या खराब हो। यदि किसान भाइयों कोई भी यदि सब्जी एरिया में ज्यादा हुई है, आपके जो मंडी है उसकी जो लोकेशन होती है, आसपास की एरिया होती है, उस एरिया में उस सब्जी के जो भाव हैं उसके एरिया के अनुसार रहते हैं किसान भाइयों। जैसे कि कोई भी सब्जी है इस टाइम पर, जैसे फूल गोभी आने वाली है तो इस टाइम की जो फूल गोभी होगी किसान भाइयों उसके जो रेट होंगे थोड़े डाउन होंगे, क्योंकि उस टाइम तक सभी किसान भाइयों की ज्यादातर जो गोभी है वो तैयार होगी। लेकिन अब जो अच्छे रेट मिलेंगे किसान भाइयों वो क्वालिटी के अनुसार मिलेंगे। तो इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार से जो सब्जियों के जो रेट होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। तो किसान भाइयों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सेमी की खेती के बारे में देंगे A to Z जानकारी और आपको विभिन्न प्रकार के आपके क्वेश्चनों को मिलेंगे जवाब। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए और देखिएगा पूरा वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा एक यूजफुल जानकारी मिलेगी। और किसान भाइयों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको वीडियो मिल सके और खेती से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके किसान भाइयों। और आपको खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सेमी की एक सफल खेती के बारे में A to Z मिलेगी जानकारी। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को अभी से कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। रबी के सीजन की एक सबसे ही अच्छी ये जो सेमी की खेती है बहुत ही अच्छी खेती होती है सब्जियों में। और किसान भाई इसके मंडी रेट में भाव की बात करते हैं तो हमेशा लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 और 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट है आपको देखने के जरूर मिलते रहते हैं। और ये किसान भाइयों इसकी जो बुवाई का जो सही समय है किसान भाइयों अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का फर्स्ट, ये मध्यम बुवाई इस टाइम पर जो चल रही है। क्योंकि अगेती जो बुवाइयां थी वो अक्टूबर का फर्स्ट और सेकंड पखवाड़ा थी
और जो अक्टूबर का थर्ड फगवाड़ा और फोर्थ आता है किसान भाइयों, इसमें जो मध्यम बुवाइयां होती हैं, तो मध्यम बुवाई प्रोडक्शन अधिक और जो भाव होता है वो थोड़ा लो होता है मध्यम बुवाई में। तो किसान भाइयों, सेमी की एक सफल खेती करने के लिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप लोग खेती तैयार कर सकें। खेती तैयार कैसे करेंगे किसान भाइयों, जैसे कि सेमी की खेती हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों हमको एक बुली दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 8 तक हो तो अच्छा रहता है किसान भाइयों। 7.5 और 8 तक हो तो उसमें इसकी खेती है सफल खेती की जा सकती है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको खेत में जैसे जल भराव वाली भूमि का चयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर बारिश का कभी भी कोई प्रयोग जो समय होता है वो सही समय नहीं होता, हमेशा कभी ज्यादा होती है कभी कम भी हो जाती है। तो इस टाइम पर कोई भी ये बारिश हुई तो बीच में तो वहां से जल भरा हुआ तो वहां से आपकी जो फसल है नुकसान भी हो सकता है किसान भाई। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेतों की जुताई नहीं कराई है या 1-2 करा दी है, तो वो किसान भाई सबसे पहले 2 जुताइयां कराएं हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब बारिश के मौसम में जैसे कि एक होता है सीड ट्रीटमेंट, एक होता है सोइल ट्रीटमेंट। तो किसान भाइयों अच्छी मृदा यानी जड़ गलन जैसी बीमारियों को बचाने के लिए हमारे जो मृदा में जो रोग लगते हैं, जैसे जड़ गलन जैसी बीमारी लगती है, दीमक लगती हैं, और जिससे बचाने के लिए हमको 1 एकड़ के खेत में ही लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपोरिफास जो केमिकल होता है उसका छिड़काव करना चाहिए, और जिससे कि हमारी जो फसलें होती हैं उसमें जड़ गलन जैसी बीमारियां हैं उसका प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको एक कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। जुताई करने के बाद में अब आपको कुछ डोज देने हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा डोज देने की जरूरत तो होती नहीं किसान भाइयों। 1 एकड़ के खेत में फर्स्ट जुताई जैसे कि 8-10 दिन पहले के आसपास में आप खेती तैयारी करेंगे, तो खेती तैयारी करते समय पर लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 4 से लेकर के 5 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको एक बार कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ बेसल डोज देने हैं। बेसल डोज में क्या क्या होता है किसान भाई, होते तो हैं हर एक फसल के लिए 17 पोषक तत्व, लेकिन सभी किसान भाई इन सभी पोषक तत्वों पर ध्यान देते नहीं है, बस 2-3 डाल देते हैं और उन्हीं से उनकी जो काम है वो होता रहता है। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के हमारे खेतों में जब रोग उभरते हैं तब किसान भाई कहीं ये ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यदि आप शुरुआत से ही अपने खेत में जो 17 पोषक तत्व होते हैं उनको यदि डाल सके तो आपके खेत में बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं या मतलब कि आपकी जो फसल कमजोर होती है तो इसके जो आपको लक्षण है वो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर किसान भाई 4 और 5 न्यूट्रिएंट दे करके अपने पोषक तत्व दे करके काम चलाते हैं। अब आपको कुछ पोषक तत्व क्या क्या आपको देने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और जो देने होते हैं वो मैं आपको सभी बताऊंगा। जैसे कि नाइट्रोजन 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। फिर उसके बाद में किसान भाइयों फास्फोरस यानी DAP डाई अमोनियम फास्फेट आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और पोटास किसान भाइयों आपको MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 1 एकड़ के खेत में लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जिंक किसान भाइयों लगभग में 3 से लेकर के 4 किलोग्राम। ये आपको इतने ही पोषक तत्व देने हैं, क्योंकि इतने ही जो किसान भाई हैं आपस में ज्यादातर इतने ही देते रहते हैं। अब इससे जो ज्यादा होगा वो मैं आपको कौन कौन से पोषक तत्व 17 होते हैं और फसलों में क्या क्या जरूरत होती है इन सभी को मैं लेकर के एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आपको 17 पोषक तत्व के बारे में बताऊंगा जिनसे आपके पौधों में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। इन सब चीजों को लेकर के एक वीडियो में आपको दूंगा बना करके। एक किसान भाई 10 किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियो पर कमेंट करते हैं तो उनके लिए मैं आपको बना करके दूंगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में इतना सब न्यूट्रिएंट डाल के बाद में ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में आपको 1 से लेकर के 2 कल्टीवेटर या रूटर से जुताई कर देना चाहिए। अब आपको जुताई करने के बाद में किसान भाइयों बना लेनी है अपने खेत में क्यारियां कैसे बनाएंगे। अब किसान भाइयों जो सेमी की बुवाई होती है वो हमको 2 से लेकर के 3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो लोकल एरिया होती है उसमें हम यूं ही करते हैं जैसे क्यारी बनाकर। क्यारी कैसे बनाएंगे, लगभग 1.5 से लेकर के 2 मीटर जो होगी वो चौड़ी होगी और जो लंबाई है किसान भाई वो अपनी खेती के अनुसार कर लेंगे। और उसमें आप लोग खुरपी की सहायता से सेमी के जो है बीजों को लगा देंगे। अब किसान भाइयों थोड़ी देर आप समझिएगा, जैसे कि एक अच्छी सफल खेती करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी बीजों का हम प्रयोग करेंगे। अब किसान भाइयों जैसे कि सेमी में कुछ वैरायटियां सेम, जवाहर, सेमी 2 और 1,
सेम 1 और 2 और जवार सेमी, जैसे ये जो वैरायटी है इनमें से आप कोई भी सेमी की वैरायटी को चूज कर सकते हैं किसान भाइयों। अब जो सेमी की प्रयुक्त वैरायटियां होती हैं वो 8 से लेकर के 10 वैरायटियों के ऊपर में मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें कि आपको एक समझने में एक वो सरलता से समझ सकते हैं और आसानी से आप एक सफल खेती करने के लिए एक अच्छी वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में खेत के लिए 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीजों का प्रयोग करना चाहिए। और बीजों को बुवाई से पहले किसान भाइयों लगभग में 6 से लेकर के 8 घंटे के आसपास में शाम को भिगो देंगे और सुबह आराम से लगा देंगे। और भिगोना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर जो कवच होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, और जब आप इसको भिगो देंगे तो इसका सरल हो जाएगा और थोड़ा नरम हो जाएगा और जर्मिनेशन में थोड़ा अच्छा जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब मैं आपको बताता हूं इसकी जो बुवाई के टाइम पे इसकी जो बीज की गहराई रहेगी किसान भाइयों 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में, और इसके बीज से बीज की दूरी रहेगी लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, और लेन से लेन की दूरी किसान भाइयों लगभग में भाई 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में। और किसान भाइयों यदि आप सेमी की खेती करते हैं तो थोड़ा यदि आप अधिक मेहनत कर लेते हैं, पर पौधे के हिसाब से यदि आप वहां पर एक बांस का जो डंडा होता है उसको लगा देंगे तो वहां से आपकी जो बीज है, आपका जो पौधा है वो ऊपर फैलेगा और वहां से आपका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा और क्वालिटी भी अच्छी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप लगाने के बाद में किसान भाइयों उसके तीसरे या चौथे दिन थोड़ा थोड़ा पानी देंगे 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में। और टेम्परेचर के अनुसार किसान भाइयों आपका जो सेमी का जो जर्मिनेशन है वो लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हो जाता है। टेम्परेचर के अनुसार कहीं भी ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। यदि आपके खेत में अच्छी खासी नमी यानी मॉइस्चर है तो वहां से आपका जो टेम्परेचर है अच्छा रहेगा और आपका जो जर्मिनेशन है बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा जर्मिनेशन हो जाएगा और पर पौधा अच्छा जमेगा, जहां से डैमेज होने की बहुत ही कम संभावनाएं देखी जा सकती है यदि आपके खेत में मॉइस्चर यानी नमी अच्छी है तो। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छे से लगाएंगे पानी लगाने के बाद में आपकी जो फसल है किसान भाइयों लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हो जाएगी, तो हल्के हल्के वहां से जर्मिनेशन होगा, 1-2 पत्ते निकल आएंगे। फिर उसके बाद में जब आपकी फसल लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में विभिन्न प्रकार के जो हर्बिसाइड यानी खरपतवार उगते हैं तो उसको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, क्योंकि जो हमारी वेजिटेबल फार्मिंग यानी सब्जियों की खेती होती है तो वहां से हमको हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशी दवाएं होती हैं तो उनका जो प्रयोग होता है वो किसान भाई हमको बहुत ही कम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत अधिक करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो सब्जी होती है अच्छा ग्रो होगी। तो उसके के लिए आपको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना चाहिए, जिससे आपको जो पौधा है उसके आसपास में थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी होगी वो भी चढ़ जाएगी और आपका जो पौधा होगा किसान भाई खेती होगी वो अच्छे से ग्रो होगी और एक क्वालिटी का आपकी जो फसल है वो क्वालिटी के अनुसार तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी और आप अपने खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में कोई बांस वगैरह या कोई तार वगैरह जरूर लगा दें, क्योंकि बाहरी जानवरों से आपकी जो खेती में नुकसान हुआ तो वहां से आपकी जो फसल है डैमेज भी हो सकती है, एक नुकसान होता है तो वहां से प्रोडक्शन में कमी देखी जा सकती है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में तैयार होने में बुवाई के लगभग में 70 से लेकर के 80 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और पहली तोड़ाई करेंगे और इसकी जो तोड़ाइयां हैं लगभग में 4 से लेकर के 5 तोड़ाइयां आपको देखी जा सकती हैं। यदि आप अच्छे पॉइंटों के अनुसार करते हैं, बताए हुए पॉइंटों के अनुसार करते हैं तो इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है लगभग में 70 से लेकर के 80 और 90 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी और मार्केट में उस टाइम पर जो रेट है किसान भाइयों वो लगभग में 80 रुपए से लेकर 100 और 120 के आसपास में चलते होंगे। और एक किसान भाइयों में 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा उत्पादन देखा जा सकता है बताए हुए पॉइंटों के अनुसार आप खेती करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपका जो इसमें पानी देने का जो टाइम है लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में, इसमें जो पानी है वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 और 2 इंच के आसपास में देना चाहिए, इससे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए किसी भी सब्जी की खेती हो तो, क्योंकि ज्यादा पानी देने से आपकी जो खेती है मुरझा जाती है। और पानी देने का एक और समय आप जान लीजिएगा, या तो सुबह के टाइम पे पानी दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप पानी देने का जो टाइम है किसान भाई शाम के टाइम दें, लगभग में वही 3 बजे के बाद में 6 से लेकर के 3 से लेकर के 8, 9, 10 बजे के
बीच में आप देते रहिए पानी, अच्छा रहता है किसान भाइयों। और ये दोपहरी के टाइम पर किसी भी सब्जी में ज्यादा पानी ना लगाने की कोशिश करें किसान भाइयों। और आप एक सेमी की एक सफल खेती इस प्रकार पॉइंटों के अनुसार कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाइयों आज की ये जो खेती थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने किसान भाइयों के पास में, दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दें, जिससे कि किसान भाइयों के पास में सही जानकारी पहुंच सके किसान भाइयों। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसानों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।